हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 14.2 का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका टाइटल है रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री आप समझ चुके हैं, अब हम रोटेशनल सिमेट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल का मतलब क्या होता है? रोटेशनल से पहले रोटेशन को समझो। रोटेशन क्या है? घूमना, किसी पॉइंट के अबाउट घूमना। जैसे ये जो मैं आपको पेन दिखा रही हूँ, ये इसका सेंटर ये है और ये अपने सेंटर के अबाउट घूम रहा है। ध्यान से देखो इस पेन को, ये पेन इस तरह से अपने सेंटर के अबाउट घूम रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये सेंटर के अबाउट घूम रहा है, इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्या ये और तरह से घूम सकता है? हाँ, देखो ध्यान से, ये इस पॉइंट के अबाउट भी घूम सकता है। घुमाओ इसको, देखो ऐसे घूम रहा है, घूमते हुए देख रहे हो आप। तो ये क्या कर रहा है? ये रोटेशन कर रहा है। ठीक, इस तरह से घूम रहा है ये। तो अब ये किस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है? अब ये इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पहचानना आना चाहिए कि रोटेशन हो रहा है तो किस पॉइंट के अबाउट हो रहा है। ठीक है, और जिस पॉइंट के अबाउट होता है उसको हम सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक, अब एक बार फिर से बड़े ध्यान से सुनो। ये पेन है, ये पेन इस पेन के दो सेंटर ऑफ रोटेशन हो सकते हैं। आप इस पेन को दो तरह से घुमा सकते हो। ठीक है, अच्छा, एक तो आप इसके सेंटर से घुमाओ इसको, तो कैसे घूमेगा? इस तरह से घूमेगा। ये देखो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? सेंटर के अबाउट घूम रहा है ना, सेंटर के अबाउट ही तो घूम रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखो ध्यान से, दूसरी तरह से ये कैसे घूम सकता है? ये अपने एंड्स के अबाउट घूमे। देखो घूम रहा है, एंड्स के अबाउट घूमे। अब एंड्स में कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखो एंड्स के अबाउट घूमे, एंड्स के अबाउट इस तरह से ये यहाँ पे घूमे। समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पर सेंटर ऑफ रोटेशन कितने हुए? दो हुए। कितने हुए? दो। एक यहाँ पे इस तरह से घूम सकता है और एक यहाँ पे इस तरह से घूम सकता है। सेंटर ऑफ रोटेशन मेनली वो पॉइंट होता है, वो फिक्स पॉइंट होता है जिसके अबाउट वो मोशन कर रहा है, वो रोटेट हो रहा है, जिसके अबाउट वो घूम रहा है। तो समझ में आया इतना? तो आपने रोटेशन को समझा। ठीक, अच्छा, अब वो घूम रहा है तो कितना घूम रहा है? ठीक, ये पेन इस सेंटर के, ये है जो हाथ है ना, ये इसको सेंटर मानो, इस सेंटर के अबाउट कितना घूमा? अभी यहाँ था, यहाँ से ये ऐसे स्ट्रेट हो गया, कितना घूमा? ये बच्चों ये कितना घूमा? ये घुमाव ही एंगल ऑफ रोटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रोटेशन। समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, ये पेन है, ये पेन अभी यहाँ था और इसको मैंने इस पॉइंट के अबाउट यानी इस सेंटर ऑफ रोटेशन से घुमाना शुरू किया, तो ये इस तरह से घूमकर सीधा हो गया। तो ये पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, तो इसमें कितना घुमाव आया, ये कितना घूम गया? ये 90 डिग्री घूम गया। तो 90 डिग्री क्या है? 90 डिग्री इसका एंगल ऑफ रोटेशन है। समझ में आ रहा है? चलो, अब कुछ क्लॉक्स के एग्जाम्पल लो। क्लॉक, घड़ी। अब देखो ध्यान से, घड़ी के एग्जाम्पल लो बच्चों, और फिर हम एक और चीज़ आपको सिखाएंगे। देखो, सीखते चलो। ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, ये 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब घड़ी में हैंड्स होते हैं ना, तो देखो ये वाला हैंड है, ये आवर हैंड है, ये जो है ये मिनट हैंड है। ठीक, और ये वाला कौन सा हैंड हो गया? सेकंड वाला हैंड हो गया। ठीक, अब मैं इस घड़ी में जो हैंड्स हैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो किसी एक हैंड को ले लेते हैं, किसी एक हैंड को ले लेते हैं हम कौन सा ले लेते हैं? मिनट वाले हैंड को ले लेते हैं। ठीक,
मिनट वाले हैंड पर स्टडी करते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, मिनट वाले हैंड को आप देख पा रहे हैं, देखिए ये मिनट वाला हैंड अभी यहाँ पे है, ठीक है, ये मिनट वाला हैंड अभी यहाँ पे है ऐसे। अब ये रोटेट कैसे करेगा, ये इस तरफ रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, यानी पहले 12 के बाद फिर ये 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, फिर 6 पे जाएगा, फिर 7 पे जाएगा, फिर 8 पे जाएगा, ऐसा ही होगा ना। तो ये जो है ये सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ रोटेशन बताओ, ये घड़ी का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है, ठीक। अब एंगल ऑफ रोटेशन तो तब पता चलेगा ना जब ये इस पॉइंट से यहाँ से चलना शुरू हुआ और यहाँ से यहाँ आ गया, ये मिनट वाला हैंड यहाँ से चलना हुआ शुरू हुआ और यहाँ पे आ गया, तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री हो गया। समझ में आ रहा है, सिर्फ मिनट हैंड की बात कर रही हूँ मैं, किसकी बात कर रही हूँ, मिनट हैंड की बात कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब घड़ी के रोटेशन को समझो, घड़ी कैसे घूमती है, क्या घड़ी के जो कांटे होते हैं वो इस तरह से घूमते हैं या फिर इस तरह से घूमते हैं, समझो ध्यान से। क्या ये वाली जो सुई है ये पहले इधर जाती है कि पहले इधर जाती है, फिर ध्यान से समझो। इस फिगर में देखो बच्चों, ये जो सुई है घड़ी की ये सबसे पहले इधर जाती है या इधर जाती है, 12 के बाद फिर 1 पे जाती है, फिर 2 पे जाती है, फिर 3 पे जाती है ना, इस तरह से ही तो जाती है ना। तो ये जो जिस डायरेक्शन में ये जाती है, यानी इस दिशा में इस तरह से ये जा रही है, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये घड़ी की दिशा में है, घड़ी की दिशा है ना, तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं इसको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, समझ में आया। अच्छा, अब ये घड़ी सीधे सीधे इस तरह से जा रही है, बट आप घड़ी देखो 4 के बाद फिर 5, कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, 6 के बाद फिर 7, कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, 8 के बाद फिर 9, कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, 10 के बाद फिर 11, कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। समझ में आया। अगर आप घड़ी की विपरीत दिशा में चलना शुरू कर दो, यानी घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, क्या सुई पहले 4 बजते हैं फिर 3 बजते हैं, ऐसा होता है, नहीं होता ना, पहले 3 बजते हैं उसके बाद 4 बजते हैं। तो घड़ी की अगर मैं विपरीत डायरेक्शन में चलूं तो क्या घड़ी का कांटा पहले 5 पे आएगा, फिर 4 पे आएगा, फिर 3 पे आएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो बच्चों ये डायरेक्शन जो होती है, अगर घड़ी की विपरीत दिशा में मैं चलना शुरू कर दूं तो इस दिशा को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। कौन सी वाली डायरेक्शन कहते हैं बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आया। तो आज हमने 2 डायरेक्शन पढ़ी, अगर घड़ी की दिशा में है तो वो क्लॉकवाइज है और घड़ी की विपरीत दिशा में है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। अब ध्यान से समझो बच्चों, ये मेरे पास एक पेन का कैप है, ठीक है। अब ये जो कैप है ये रोटेट कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। इस पॉइंट के अबाउट जब मैं इसको घुमा रही हूँ तो ये कुछ इस तरह से घूम रहा है। तो ये यहाँ से घूमना शुरू हुआ, ऐसे यहाँ पे घूमा ये, ठीक है। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि ये कौन सी डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। ध्यान से देखो ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पहचानने के लिए आप क्या करेंगे, एक घड़ी रख देंगे, घड़ी नीचे रखी हुई है। अब घड़ी देखो ये इस तरह से मोशन कर रही है और घड़ी में भी पहले 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, इस तरह से आती है ना। तो ये जो डायरेक्शन हो गई ये कैसी हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, जिसको हम बोलते हैं कि ये डायरेक्शन घड़ी की दिशा में है, ठीक। अब सेम कैप अगर इस तरह से मोशन करना शुरू कर दे, इस तरह से ये रोटेशन करना शुरू कर दे, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन देखो पहले मान लो ये यहाँ पे 4 पे थी, फिर 3 पे आई, फिर 2 पे आई, फिर 1 पे आई, तो ये घड़ी की विपरीत दिशा है बच्चों। तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। समझ में आया अच्छे से। तो आपको अब रोटेशनल सिमेट्री पर फोकस करना है, ठीक है। रोटेशन समझ में आया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझ में आया, साथ ही सेंटर ऑफ रोटेशन,
एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपसे। ये पेन मैं घुमा रही हूँ, ये पेन इस पॉइंट के अबाउट है, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, देखो ऐसे, इस पॉइंट के अबाउट ही तो घूम रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट ये घूम रहा है इस तरह से यहाँ पे। तो इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, ये पॉइंट सेंटर ऑफ रोटेशन एक पॉइंट है, जिस एक फिक्स्ड पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, जिस पॉइंट के अबाउट ये घूम रहा है, ये रोटेट कर रहा है। समझ में आया? और ये कितना घूम रहा है, वो क्वांटिटी यानी इसका घुमाव कितना है। ये पहले ऐसा था, फिर ये इतना घूम गया, तो ये जो घुमाव है इसी को हम एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं। समझ में आया अच्छे से? तो चलो बच्चों, अब रोटेशनल सिमेट्री की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, ये आपके सामने विंड मिल है, ठीक है। इस विंड मिल में अब ध्यान से देखो, ये जो पंखुड़ी है, ठीक है, विंड मिल की पंखुड़ी है। विंड मिल कुछ इस तरह से होता है ना, यहाँ पे एक और डंडा लगा होता है, ये पंखा घूमता है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो इस विंड मिल को, ठीक। इस विंड मिल में ये पॉइंट ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया और ये डी मान लिया, ठीक है। अब ये रोटेट करेगा तो कैसे करेगा, ये रोटेट करेगा तो कैसे करेगा, समझो। ये और ये, इसको विंड मिल मानो, ठीक है, ये विंड मिल है, ठीक। ये रोटेट किया तो कैसे किया, इस तरह से किया 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे जब मैंने ये पॉइंट ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी जब रोटेट किया तो ए वाला पॉइंट नीचे आ जाएगा, बी वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, सी वाला पॉइंट ऊपर आ जाएगा और डी वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको जब मैंने 90 डिग्री से रोटेट किया, 90 डिग्री से रोटेट किया तो ए वाला पॉइंट नीचे आ गया और ये पॉइंट इधर आ गया। इसको रोटेट किया, ये पॉइंट ए वाला इधर आ गया, बी वाला इधर आ गया, सी वाला इधर आ गया, डी वाला इधर आ गया, ठीक है। तो ये कैसे रोटेट हो गया, 90 डिग्री से रोटेट हो गया, ठीक। 90 डिग्री से रोटेट किया मैंने इसको, बस इतना रोटेशन है, ध्यान से समझो। ये ऐसे था, फिर ये ऐसे हो गया, बस 90 डिग्री से रोटेट कर दिया। अच्छा, अब समझो आगे, फिर से इसको 90 डिग्री से ऐसे रोटेट किया गया, यानी इनिशियल पोजीशन क्या थी, ये, फिर ऐसे, फिर ऐसे। समझ में आया? तो देखो ध्यान से, तो ये ए वाला पोर्शन अब कहाँ पहुँच जाएगा, बी वाले की तरफ, बी वाला सी वाले की तरफ, सी वाला डी वाले की तरफ, डी वाला ए वाले की तरफ, ठीक है। तो ये 90 डिग्री से रोटेट करेगा, ए वाले की जगह डी वाला आ जाएगा, बी वाले की जगह कौन सा पॉइंट आएगा, बी वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, तो इधर कौन सा पॉइंट आएगा, ए वाला, बी इधर शिफ्ट हो गया तो बी इधर आ गया, सी इधर शिफ्ट हो गया तो सी इधर आ गया। तो ये इस तरह से यहाँ पर 90 डिग्री से रोटेट कर गया, ठीक। अब देखो ध्यान से, फिर से इसको अगर 90 डिग्री से रोटेट करें तो, फिर से इसको 90 डिग्री से रोटेट करें तो कैसे होगा, ये डी वाला पॉइंट इधर पहुँच जाएगा ए वाले की तरफ, ए वाला बी वाले की तरफ, बी वाला सी वाले की तरफ और ये सी वाला डी वाले की तरफ, ठीक है। तो फिर ध्यान से करो, ये डी वाला किस पोजीशन पे जाएगा, डी वाला किस पोजीशन पे जाएगा, डी वाला ए पर जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर डी आ जाएगा, ठीक। अब देखो ए वाला कहाँ जा रहा है, बी वाले पर, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। ये बी वाला कहाँ जा रहा है, सी वाले पर, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। ये सी वाला कहाँ जा रहा है, डी वाले पर, तो यहाँ पर सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये रोटेट कर रहा है 90 डिग्री से, हम इसको रोटेट कराकर यहाँ पर उसकी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब ध्यान से समझते चलो बच्चों, क्या इसको फिर से एक बार रोटेट करें, हर बार अलग पोजीशन मिल रही है। यहाँ पर पहले ए था, अब डी वाला है, यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में ए था, इधर सी वाला है, यहाँ पर बी वाला आ गया। तो इस तरह से ये रोटेट कर रहा है, समझ रहे हो? आगे देखो, तो यहाँ पर ये अब फिर से इसको रोटेट करो, सेम डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर घड़ी से कंपेयर करें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है,
घड़ी की विपरीत दिशा में ये विंडमिल चल रहा है। ठीक, अच्छा अब यहाँ एक और बात समझो, इसको फिर से घुमाओ तो ये सी वाला इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो बना लेते हैं एक और विंडमिल। देखो बच्चों ध्यान से, ये इस तरह से यहाँ पर एक विंडमिल बन जाएगी। ये यहाँ आएगा और ये यहाँ, ठीक है, ये कुछ नहीं है। अब देखो ध्यान से, जब सी वाला डी वाले की तरफ पहुँच गया, डी वाला ए वाले की तरफ पहुँच गया, ए वाला बी वाले की तरफ पहुँच गया, बी वाला सी वाले की तरफ पहुँच गया। ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों, ये जैसे घूमा था वैसे ही आ गया, यानी 90 डिग्री हमने इसको फिर से रोटेट किया तो ये वैसे का वैसा ही आ गया। देखो ए ए, डी डी, सी सी, बी बी। ठीक, तो यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री होगी। ठीक, यहाँ पर आप अगर इस फिगर को, ये जो सेम फिगर है, इस फिगर को अगर आप सिमेट्रिक प्रूफ करो तो बताओ ये सिमेट्रिक होगा? ये फिगर किसी भी तरह से, ये फिगर किसी भी तरह से सिमेट्रिक होगा? नहीं होगा, इस फिगर में सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिमेट्री है वो रोटेशनल सिमेट्री है। कैसी वाली सिमेट्री है? रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब है घुमा घुमा कर सेम पोजीशन का आना, ये रोटेशनल सिमेट्री होती है। जैसे 90 डिग्री पे आपने घुमाया, 90 डिग्री पे आपने घुमाया और यहाँ पे भी 90 डिग्री घुमा दिया, तो ये जो फिगर है ये इसके जस्ट सेम लग रहा है। कुछ डिफरेंस आया? देखो कुछ डिफरेंस आया? नहीं आया। फिर 90 डिग्री घुमा दिया, कुछ डिफरेंस आया? नहीं आया। ये कुछ 90 डिग्री घुमा दिया, कुछ डिफरेंस आया? नहीं आया। तो बच्चों ये फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट इस तरह से घुमाने पर सेम निकल कर आ रहा है, इसी को हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। एग्जैक्टली ये चीज़ हमें सेम लग रही है घुमाने पर। कब लग रही है? घुमाने पर। और सिमेट्री में हम क्या करते थे? चीज़ों को काट के देखते थे हाफ पार्ट में डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम चीज़ों को घुमा कर देख रहे हैं कि इतने एंगल पर घुमाने पर क्या ये अपनी जैसे ये पहले था वैसा दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। जैसे इसको इस फिगर को 90 डिग्री से घुमाया तो ये बिल्कुल अपने पहले जैसा ही दिख रहा है। दैट इज वाई हियर इज अ रोटेशनल सिमेट्री। तो अब आप रोटेशनल सिमेट्री को समझ चुके हैं। समझ गए रोटेशनल सिमेट्री क्या है? रोटेशनल सिमेट्री इज नथिंग बट जब भी हम फिगर को रोटेट करते हैं तो रोटेट करने पर वो एग्जैक्टली सेम लगे, दैट इज अ रोटेशनल सिमेट्री। गॉट इट? समझ में आया अच्छे से? तो आप रोटेशनल सिमेट्री अच्छे से समझ गए। अच्छा, अब ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रोटेशनल सिमेट्री किस ऑर्डर की है? ऑर्डर का मतलब क्या? ऑर्डर को समझो बच्चों। ऑर्डर का मतलब क्या? ऑर्डर का मतलब होता है पोजीशन से। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? पोजीशन से, यानी किन किन पोजीशन पर वो अपने पुराने वाले यानी अपने जैसे, मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि किस किस पोजीशन पे ये एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहे हैं, ये उसका ऑर्डर होता है। जैसे यहाँ पर एक बार 90 डिग्री इसको घुमाया तो ये एग्जैक्टली सेम लग रहा है, फिर इसको 90 डिग्री और घुमाया तब भी सेम लग रहा है, फिर 90 डिग्री घुमाया तब भी सेम लग रहा है। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हुआ? एक बार ये घुमाया 90 डिग्री, एक बार फिर 90 डिग्री घुमाया, एग्जैक्टली सेम, तो 2 हो गए। अच्छा, एक बार फिर 90 डिग्री घुमाया, कितना हो गया? 3 हो गए। एक बार फिर 90 डिग्री घुमाया, कितना हो गए? 4। तो 4 ऐसी पोजीशंस हैं जिस पर ये जो फिगर है ये रोटेशनल सिमेट्री दिखा रहा है। समझ में आया? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री, यानी इसके पास रोटेशनल सिमेट्री है। क्या लिखेंगे हम? इट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर की?
कितने ऑर्डर की रोटेशनल सिमेट्री है? 4। क्यों? क्योंकि 4 ऐसी पोजीशन है, 4 बार इसको हम घुमा रहे हैं एंगल से, तो फिर ये जो ऑर्डर दे रहा है वो 4 है। ठीक है, ऑर्डर 4 का मतलब क्या है कि 4 बार हम इसको घुमा रहे हैं, इसकी 4 पोजीशंस हैं। ठीक, जिसमें वो एग्जैक्टली सेम लग रहे हैं फिगर्स। ठीक है, तो आपको रोटेशनल सिमेट्री अब समझ में आया। तो कुछ क्वेश्चंस बच्चों डिस्कस करते हैं और अच्छे से समझ जाओगे। चलो बच्चों एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 14.2 देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1? यानी हमें रोटेशनल सिमेट्री बतानी है जिनका ऑर्डर 1 से ज़्यादा हो। ठीक है, आप जब इसको घुमाओगे तो आपने इसको 90 डिग्री से घुमाया तब भी सेम मिलेगा, फिर 90 डिग्री से घुमाया तब भी सेम मिलेगा, फिर 90 डिग्री से घुमाया तब भी सेम मिलेगा। तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर होगा बच्चों वो 1 से ज़्यादा होगा, तो यस। ठीक है, अच्छा अब इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री बताओ। ये जब आपने इधर घुमाया तो ये पोजीशन, ये जो होगा ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा और ये यहाँ पहुँचेगा, तो 1 से ज़्यादा होगा, यस। ठीक, अब आप इसको घुमाते हो। ठीक है, जब आपने इसको घुमाया, अब इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना होगा? आप इसे कितनी बार ऐसे घुमा सकते हो जैसे सेम फिगर आए। ठीक, आपने इसको घुमाया 90 डिग्री से, नहीं आएगा। 180 डिग्री से फिर इसको घुमा कर देखा, नहीं आएगा। फिर 360 से घुमाया, आ जाएगा? तो बिल्कुल आ जाएगा। ये इस पोजीशन पे आएगा और ये इधर पहुंच जाएगा। तो ये जब पूरा घूम जाएगा, जैसे ये यहाँ है, ठीक है, आप ये बॉक्सेस को इधर मानो, फिर ये नीचे आ गया। ठीक, सेम लग रहा है? सेम नहीं होगा बच्चों, क्यों? क्योंकि बॉक्स अब इधर आएगा और एक बॉक्स इधर आएगा। तो एक बॉक्स इधर है, एक बॉक्स इधर है, मगर फिगर में देखो बॉक्स तो इधर है ना, तो फिर फिगर सेम नहीं है। अब देखो, फिर घुमाया, नहीं आया, फिर जब एक बार घुमा दिया तो आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा। तो मतलब इसमें एक ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगा, यानी एक रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर। ठीक है, एक होगा इसमें, 1 से ज़्यादा नहीं होगा, तो ये नहीं आएगा। ठीक, अब यहाँ देखो, इसको घुमाओ, इसको कैसे घूमेगा? ये अपनी पोजीशन पे इस तरह से घूम रहा है। ठीक है, ऐसे घूम रहा है। जब आपने पहले घुमाया नहीं आएगा, दूसरी बार में घुमाया नहीं आया। देखो इधर ध्यान से, अब देखो ये जब ऐसे यहाँ घूम जाएगा तो सीधा हो जाएगा। जब आपने इसको 90 डिग्री से घुमाया तो ये सीधा हो जाएगा। आपने ये पहले अभी ऐसे है, जब आपने इसको घुमाया 90 डिग्री से तो ये इस तरह से हो जाएगा, और फिर जब आप इसको 180 डिग्री से घुमा दोगे तो सेम आ जाएगा। तो एक बार 180 पे आएगा, एक बार 360 डिग्री पे आएगा, तो इसका 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, क्या इसका भी 1 से ज़्यादा होगा? चेक करो बच्चों, ध्यान से देखो इसको, इसमें 1 से ज़्यादा होगा। जब आप इसको 90 डिग्री से घुमाओगे तो 90 डिग्री से घुमाने पर ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो यस इसका भी होगा। विंड मिल, इसका तो हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि किसका ऑर्डर जो है वो 1 से ज़्यादा होगा। अब ये बताओ कि किसका ऑर्डर कितना होगा। ठीक है, तो देखो ये ए वाला पार्ट देखो बच्चों ध्यान से, इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा? आप इसको कितनी बार घुमा सकते हो? जब आप इसको 90 डिग्री से घुमाते हो तब भी नहीं आएगा, क्यों? इस तरह से है, 90 डिग्री से घुमाओ, 90 डिग्री से कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा, नहीं आया। 180 पे आ जाएगा, 180 पे भी आ जाएगा, आ जाएगा, 180 पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और ये चीज़ और ऐसे समझ में नहीं आ रही ना, तो आप एक स्टिक ले सकते हो, एक स्टिक की इधर टेप चिपका दो, इधर टेप चिपका दो, ऑब्जर्व कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, देखो इधर ध्यान से, जैसे मेरे पास ये है, यही तो लगा हुआ है, मान लो ये लगा है। ठीक, अब देखो इधर ध्यान से इसको, ये फिगर कुछ इसी तरह से है। जब आप इसको 90 डिग्री से घुमाओगे तो ये कुछ ऐसे घूम गया। ठीक, फिर जब इसे ऐसे घुमाओगे, देखो ये यहाँ अभी इसकी पोजीशन देखो इस तरह से है। ठीक, जब आप 90 डिग्री से घुमाओगे, 90 डिग्री से, तो ये ऐसे घूमेगा, इस तरह से घूम गया यहाँ पे, ये यहाँ आ गया। और फिर जब आप इसे 180 से घुमाओगे तो ये कैसे घूम जाएगा? ऐसे।
अब देखो सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये दो पोजीशन पे सेम होंगे, एक 180 पे एक 360 पे, तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई? 2। ठीक है, इसी तरह से बच्चों देखो इसको, इसमें यहाँ पर एंगल 180 बन रहा है, लेकिन ये एंगल सेम नहीं है, ये एंगल इसके सेम नहीं है, ये एंगल बड़ा है। जैसे ये दो पेन हैं, इनके एग्जाम्पल से समझो, दिमाग लगाओ, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है। अब घुमाओ इसको, जब आप इसको 90 डिग्री से घुमाओगे तो ये ऐसे घूम जाएगा। अब देखो क्या दोनों फिगर सेम है? नहीं, ये एंगल पहले छोटा था, अब ये एंगल बड़ा है, तो ये दोनों सेम नहीं होंगे 90 डिग्री पे घुमाने पर। अब 180 डिग्री से घुमाओ, 180 डिग्री से घुमाओ, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, हाँ अब सेम है, क्योंकि ये पहले भी छोटा था, अब भी छोटा है ये वाला एंगल। तो एक बार 180 डिग्री, अब इसको 270 डिग्री पे घुमाओ तो ये ऐसे घूम जाएगा। पहले फिगर में ये वाला एंगल जो था वो छोटा था, यहाँ पे बड़ा आ रहा है, तो 270 डिग्री पे भी नहीं होगा। अब फिर से ये अपनी पोजीशन पे वापस आ गया, यानी ये कौन से एंगल पे आ गया? ये 360 डिग्री के एंगल पे आ गया। तो टोटल इसके पास रोटेशनल सिमेट्री कितनी होंगी? 2, क्योंकि दो ऐसी पोजीशन हैं, दो ऐसे एंगल्स बनेंगे इसमें जिस पर ये फिगर एग्जैक्टली सेम लगेगा। समझ में आया? तो बच्चों एक और लास्ट एग्जाम्पल हम लेंगे इस स्टार का। ठीक, इसमें टोटल कितनी सिमेट्री बनेगी? इसमें टोटल कितनी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बनेंगी बच्चों? ध्यान से देखो, एक बार ये पोजीशन यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आएगी, ये यहाँ आएगी, घूम फिर के फिर ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया, फिर ये वाली पोजीशन यहाँ 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 यहाँ, मतलब सेम लगेंगी। जितने ये पॉइंट्स है ना, 1 2 3 4 5 6, ये उतनी बार अपनी पोजीशन उतनी बार ही सेम लगेंगी। ध्यान से समझो इसको, ठीक है? तो यहाँ पर इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो हुई वो 6 हुई। बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप होमवर्क में करेंगे। आई होप आपको रोटेशनल सिमेट्री अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।